यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 की। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के 50 प्रश्न। और दोस्तों, अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी? होते हैं उपराष्ट्रपति। इनको दोस्तों राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी या फिर सभापति भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको सभापति भी बोल सकते हैं। और ये अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? ये है अनुच्छेद 64 में। ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, मिंटो, बेविल या फिर इरविन? तो 1945 में एक शिमला सम्मेलन हुआ था। उस समय भारत का वायसराय था बेविल। कौन था दोस्तों? बेविल था। बेविल का जो कार्यकाल था 1944 से लेकर 1947 था। 1944 से लेकर 1947 तक इसका कार्यकाल था बेविल का। तो शिमला सम्मेलन के समय वायसराय कौन था? बेविल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने, राधाकांत देव ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने या फिर राम मोहन राय ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। कहां पर की थी? ये की थी कलकत्ता में। और कब की गई थी? 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 4, लेग बिफोर विकेट शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, खो खो से, गोल्फ से या फिर क्रिकेट से? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, ये संबंधित है क्रिकेट से। लेग बिफोर विकेट, जिसको एलबीडब्ल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलबीडब्ल्यू बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जब बॉल विकेट में जाती है तो क्या करता था? प्लेयर अपने पैरों के द्वारा बॉल को रोकता था, जिसकी वजह से वो नॉट आउट हो जाता था। इसीलिए ये लेग बिफोर विकेट को सबसे पहले 1774 से ये प्रक्रिया शुरू की गई थी कि अगर इसमें आउट माना जाएगा, लेग बिफोर विकेट के द्वारा आउट माना जाएगा। और ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? काम कामटे डी लैली, थॉमस रो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या फिर डुप्लेक्स? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कामटे डी लैली। तो दोस्तों, इसका नाम कामटे डी लैली या फिर दा लाली, इसको लाली भी कहा जाता है। और ये एक फ्रांसीसी जनरल था जिसने अंग्रेज जनरल आयरकूट के साथ एक युद्ध किया था, जिस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। और ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसी जो लाली था, ये इसकी पराजय हुई थी। यानी कि फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी वांडीवास के युद्ध में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, लेड शुगर किसे कहा जाता है? लेड शुगर किसे कहा जाता है? लेड कार्बोनेट को, लेड डाई ऑक्साइड को, लेड और ऑक्साइड को या फिर लेड एसीटेट को? तो जो लेड शुगर कहा जाता है, ये कहा जाता है लेड एसीटेट को। किसको कहा जाता है? लेड एसीटेट को लेड शुगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? मुर्मू गांव बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या फिर मुंबई बंदरगाह? तो हुगली नदी के तट पर हल्दिया बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया बंदरगाह। और ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये हुगली नदी और हल्दी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों, हुगली नदी ये किस नदी का भाग है? हुगली नदी ये गंगा नदी का भाग है। यानी गंगा नदी से निकलती है हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? एंथ्रेसाइट को, लिग्नाइट को, विटुमिन्स या फिर नरम कोयला? तो इसका सही आंसर है, जो भूरा कोयला कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला
कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला कहते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और सबसे अधिक मात्रा में जो भारत में पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला है बिटुमिन्स कोयला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, किस बायोम में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सर्द गर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं? तो किस बायोम में? सवाना बायोम, घास भूमि बायोम, टुंड्रा बायोम या फिर मरुस्थलीय बायोम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टुंड्रा बायोम में जो छोटे पौधे होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये टुंड्रा बायोम जो है, यानी कि टुंड्रा प्रदेश जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। इसमें कुछ समय के लिए यानी छोटी अवधि के लिए सर्द और गर्म मौसम आता है, जिसमें छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 10, किसी निश्चित समय में वायु में नमी की मात्रा में निम्न में से क्या कहलाती है? नमी की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? तापमान, पवन की गति, अवक्षेपण या फिर आर्द्रता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आर्द्रता कहलाती है। किसी निश्चित समय में जो वायु में नमी उपस्थित होती है उसकी मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, स्क्वैश से या फिर टेबल टेनिस से? तो इसका सही आंसर है रणजी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। रणजी ट्रॉफी दोस्तों इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 1934-35 से। 1934-35 से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। और इसका आयोजन कौन कराता है? इसका आयोजन कराता है बीसीसीआई। कौन कराता है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी जो आयोजन कराता है बीसीसीआई कराता है। और ये एक घरेलू क्रिकेट है। कैसा है? घरेलू क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा है? ऐसा कौन सा है एसिड? ऑक्सी एसिड, ऑक्सो एसिड, हाइड्रो एसिड या फिर हाइड्रेसिड? तो इसका सही आंसर है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड एक ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु उपस्थित होता है जो हाइड्रोजन के एक परमाणु से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था? जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था, वसावन था, दसवंत था या फिर अब्दुरस्मत था? अब्दुस्मत था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न है 14, बैंकों द्वारा अपने पास रखे जाने वाली राशि कितनी होगी? इसका निर्धारण कौन करता है? आईडीबीआई, एसआईडीबीआई यानी सिडबी, आरबीआई या फिर एसबीआई? तो बैंकों के द्वारा अपने पास रखे जाने वाली जो राशि होती है उसका निर्धारण आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और बैंकों द्वारा जो अपने पास रखी जाती है, जो राशि रखी जाती है, उसको बोलते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसका हिंदी मतलब होता है नगद आरक्षित अनुपात। जो बैंकों के द्वारा अपने पास राशि रखी जाती है उसको कहते हैं और उसका निर्धारण करता है आरबीआई। अगला प्रश्न है 15, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, 1990 में, 1995 में या फिर 1992 में? तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है विश्व व्यापार संगठन का। और दोस्तों विश्व व्यापार संगठन एक पुनर्गठित संगठन है जो कि GATT यानी गेट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड टैक्स, जो कि 1948 में बना था, उसको पुनर्गठित करके विश्व व्यापार संगठन को बनाया गया था 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कैलोरी है?
तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्यूनतम कैलोरी कितनी होनी चाहिए? 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 3000 या फिर 1800? तो ग्रामीण लोगों के लिए जो कैलोरी होती है वो 2400 कैलोरी होनी चाहिए, जबकि शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी होनी चाहिए। और इस कैलोरी का निर्धारण किसने किया था? ये किया था योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा ये किया गया था? योजना आयोग के द्वारा ये बताया गया था कि 2400 कैलोरी ग्रामीणों के लिए, जबकि 2100 कैलोरी शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 17 है, भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? दोस्तों, एक होता है कार्यकारी, एक होता है वास्तविक। तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है वास्तविक जो कार्यकारी सचिव होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 75 में। किसमें है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और ये भारत के वास्तविक कार्यकारी सचिव होते हैं। अगला प्रश्न है 18, पिच्चावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? केरल में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हुआ ये है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, पिच्चावरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 19, क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 प्लस HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इनके द्वारा जो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आंसू गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरोपिक्रिन या फिर लेविसाइड? तो इसका सही आंसर है इनकी अभिक्रिया के दौरान, इनकी अभिक्रिया के बाद क्लोरोपिक्रिन गैस उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है 20, किस प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है और उसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म का, निकोल प्रिज्म, ऑप्टिकल प्रिज्म या फिर रेफ्रेक्टिव प्रिज्म? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निकोल प्रिज्म। कौन सा है? निकोल प्रिज्म। ये एक उपकरण है जो कि ऑप्टिकल उपकरण है जिसमें कैल्साइट क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कादम्बिनी गांगुली या फिर बीना दास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जबकि प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी, जबकि एनी बेसेंट ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? एंडोसियम, जायंग, पुमंग या फिर कैलिक्स? तो जो पुष्पों का मादा जनन अंग होता है उसको जायंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको जायंग कहते हैं। इसी में दोस्तों फल एवं पुष्प, इसी में फल एवं पुष्प आते हैं। अगला प्रश्न है 23, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, यूजीन वारेन एंडरसन ने, सुगेन गोल्डस्टीन ने या जे थॉमसन ने? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, जबकि चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी और प्रोटॉन की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है 24, कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है? मेरुरज्जु, मांसपेशी, हृदय या फिर मस्तिष्क? तो जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं इनका मूल स्थान होता है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा।
तो दोस्तों कपाल को मस्तिष्क ही कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है 25। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, उसकी अवधि कितनी थी? 1951 से लेके 1956, 1952 से लेके 1957, 1947 से लेके 1952 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था, उसकी अवधि का कार्यकाल 1951 से लेके 1956 था। और दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें गवर्नमेंट के द्वारा 2.1% का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 3.6% इसमें हमें प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था? 3.6% प्राप्त हुआ था। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया था, ये प्रारूप तैयार किया गया था के एन राजन के द्वारा। किसके द्वारा? के एन राजन के द्वारा। ये एक अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है 26। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में, मिजोरम, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो चंदेरी साड़ी जो बनाई जाती है मौलिक रूप से ये बनाई जाती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 27। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर 2014 में, 1 मई 2018 में, 1 जनवरी 2015 या फिर 1 अप्रैल 2016। तो दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1 जनवरी 2015 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, जिसका 1 जनवरी 2015 में बदलकर योजना आयोग में चेंज कर दिया। तो पहले नीति आयोग में, अब पहले इसका नाम क्या होता था? योजना आयोग था। और योजना आयोग की स्थापना की गई थी 24 मार्च 1950 ईस्वी में। कब की गई थी? 24 मार्च 1900, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग शुरू किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 में इसको नीति आयोग बना दिया गया। अगला प्रश्न है 28। निम्न में से कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? ताइक्वांडो, कराटे, कुश्ती या फिर कबड्डी। तो कोरिया का जो पारंपरिक मार्शल आर्ट है ताइक्वांडो है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ताइक्वांडो। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता है? समूह में नहीं खेलते हैं। भारोत्तोलन, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारोत्तोलन। भारोत्तोलन दोस्तों किसी भी ग्रुप में नहीं खेला जाता है, ये सिंगल प्लेयर का गेम होता है। और जबकि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, जबकि फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं। जबकि भारोत्तोलन एकल खेल है, यानी कि सिंगल पर्सन इसमें खेलता है। अगला प्रश्न है 30। निम्न में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है? जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सड़कों की जो सघनता है, यानी कि सड़कें कहाँ पर कम हैं, तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम सघनता है सड़कों की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है। कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो किस शैली में बनाई गई है कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला? कैसी है? द्रविड़ है, होयसल है, वेशर है या फिर नागर है। तो इसका सही आंसर है ये है नागर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों उत्तरी भारत में जो मंदिर निर्माण की वास्तुकला है, मंदिर निर्माण की जो शैली है वो है नागर। और जो द्रविड़ है ये है दक्षिण भारत की। कहाँ की है? ये है दक्षिण भारत की। जबकि जो वेसर है ये नागर और द्रविड़ के मिश्रण को, मिश्रित शैली को कहा जाता है। ये दोनों का मिश्रण है वेसर, जबकि नागर उत्तर भारत की है और कंदरिया महादेव मंदिर की भी शैली है। अगला प्रश्न है 32। निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडलीय संरक्षण स्थल, इसको हिंदी में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, ये स्थित है?
कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर गोवा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल। केरल राज्य में स्थित है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये केरल प्लस तमिलनाडु राज्य में भी स्थित है। अगला प्रश्न है 33, निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा? सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, आमार, सोनार बांग्ला या फिर जनगण मन? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया गीत है सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों 16 अगस्त 1904 में एक पत्रिका थी जिसका नाम था इत्तेहाद। इत्तेहाद पत्रिका थी जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। उसमें पहली बार सारे जहां से अच्छा ये गाना इसमें सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1904 में इत्तेहाद पत्रिका में। अगला प्रश्न है 34, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? नीलम संजीव रेड्डी, हुकुम सिंह, सुकुमार सेन या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे जीवी मावलंकर भी कहते हैं? तो लोकसभा का पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा बनी थी ये बनी थी 17 अप्रैल 1952 में। तो उस समय जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है 35, किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, कैनरी धारा, वेंगुला धारा या फिर कैलिफोर्निया धारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है कैलिफोर्निया धारा। ये कैसी धारा है? ये एक ठंडी धारा है। कैसी धारा है? ये एक ठंडी धारा है जो कि उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है 36, स्वायत्त जिलों के गठन एवं पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, परिसीमन आयोग, राज्यपाल या फिर राज्य विधानसभा के पास? तो स्वायत्त जिलों के गठन एवं पुनर्गठन की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 37, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी महाद्वीप में, यूरोप में, सॉरी दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर दक्षिणी अमेरिका में? तो इसका सही आंसर है जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय झील है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये युगांडा, केन्या और तंजानिया से सीमा बनाती है, यानी कि 3 देशों से सीमा बनाती है। और दोस्तों विक्टोरिया झील से ही एक नदी का निर्माण होता है, निकलती है, जिसको बोलते हैं नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी यहीं से निकलती है। अगला प्रश्न है 38, पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? स्टिग्मा के द्वारा, गार्ड कोशिकाओं के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या फिर स्टोमाटा के द्वारा? तो पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया गार्ड कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। और दोस्तों ये जो रंध्र होते हैं ये खुलते और बंद होते हैं किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं टर्गर प्रेशर के द्वारा। टर्गर प्रेशर के द्वारा, और इनकी जो रंध्रों से खुलने की जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा गैसों का विनियमन एवं बाष्पोत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रादेशिक न्यायाधिकार है? तो किस में है न्यायाधिकार अंडमान और निकोबार का? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रादेशिक न्यायाधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1861 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 40,
निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 263। तो वित्त आयोग का जो संबंध है वो है अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन है प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है, और इसका जो गठन करते हैं कौन करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के द्वारा। अगला प्रश्न है 41। निम्न में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋणों से संबंधित आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था? 1950 में, 1991 में, 1929 में या फिर 1942 में? तो आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था वो था 1991 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा 1991। अगला प्रश्न है 42। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग द्वारा निम्न में से क्या प्रतिबंधित है? तो चिकित्सा आयोग के द्वारा क्या प्रतिबंधित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में? तो खेलने की क्षमता वृद्धि हेतु दवाओं का सेवन करना, जैसे डोपिंग कहते हैं, पक्षपात करना, नियमों का उल्लंघन करना, नियमों के अनुसार खेलना। तो चिकित्सा आयोग के द्वारा प्रतिबंधित है खेलने की क्षमता वृद्धि हेतु दवाओं का सेवन करना, ये प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये ओलंपिक किसके द्वारा कराए जाते हैं? ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा आयोजन कराए जाते हैं, और इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है। निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी? भास्कर द्वितीय ने, सुश्रुत ने, पिंगल ने या फिर वराहमिहिर ने? तो शल्य चिकित्सा पर पुस्तक लिखने वाले प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी थी सुश्रुत ने। किसने लिखी थी? सुश्रुत ने। और दोस्तों सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है, और इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का भी जनक माना जाता है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है सुश्रुत सुश्रुत संहिता लिखी है। कौन सी पुस्तक है? सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी है, जो कि शल्य चिकित्सा पर आधारित है। अगला प्रश्न है 44। निम्न में से कौन सा या कौन सी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जो शुष्क भूमि पर नहीं होती है? धान, मूंगफली, दाल या फिर जौ? तो इसका सही आंसर है शुष्क भूमि पर वाली कृषि फसल नहीं है धान। धान के लिए दोस्तों अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये शुष्क नहीं होगी। जबकि शुष्क कौन कौन सी हैं? जैसे बाजरा है और ज्वार है। बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये सभी शुष्क फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? ये सभी शुष्क फसलें हैं। अगला प्रश्न है 45। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 133? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 123। जब भी कभी सदन में जो लोकसभा या राज्यसभा में कोई सत्र नहीं चालू है या उनकी कोई बैठक नहीं चालू है, तो राष्ट्रपति को अगर कोई कानून बनाना होता है, तो वो एक अध्यादेश लाते हैं, जो कि अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत लाते हैं, जिसके द्वारा एक कानून निर्माण किया जाता है। और दोस्तों राज्यपाल के पास भी ये शक्ति है। राज्यपाल के पास ये आर्टिकल 213 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 46। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस देश में विकसित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में या फिर जापान में? तो इसका सही आंसर है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ये संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ था। और ये कब विकसित हुआ था? ये हुआ था 1803 ईस्वी में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है।
भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? भाग 2 का, भाग 3, भाग 1 या भाग 4? तो भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये है भाग 3, ऑप्शन नंबर 3। भाग 3 में क्या है? इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इनको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के किंग जॉन के द्वारा एक लिखित दस्तावेज आया था जिसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया था, जिसको मैग्ना कार्टा कहा था। जिसको क्या कहा था? मैग्ना कार्टा कहा था। इसीलिए मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान, भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 48। क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय निम्न में से क्या है? यानी कि क्रिकेट को संचालित करने वाला या विनियमित करने वाली संस्था कौन सी है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर लीग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको बोलते हैं आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है दुबई। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको बोलते हैं बीसीसीआई, ये कहाँ पर करती है? भारत में होने वाले क्रिकेट को कंट्रोल कौन करती है? इसका संचालन बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 49। भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1942-43 में, 1905-06 में, 1930-31 में या 1920-21 में? तो लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1930-31 में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। और इस समय यहाँ के इसकी अध्यक्षता की थी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ के पीएम थे, जिनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1930-31 में। ये कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला प्रश्न है 50। निम्न में से क्या द्विवर्णता का उदाहरण है? टोल्यूइन, पोलेराइड, टूरमलिन या फिर लेंस? तो द्विवर्णता का जो उदाहरण है वो है टूरमलिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे जीके जीएस के कुल 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।